हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मंडे को मैं हर नेक्स्ट 7 वीक की रीडिंग करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट 7 वीक आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, यानी सडनली वो चीज़ें हों। तो देखते हैं ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली। तो ये 3 डेक यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे उसमें कि आपको जो आपकी जो भी कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी तो आने वाले जो टाइम आपको बताया जाएगा उस तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जो आपको लगता है कि मैसेजेस आपके हैं तो वो मैसेजेस आप ही के लिए होते हैं, है ना। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं करती। ऑल साइन के सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक साइन के लिए नहीं है। तो जो भी मैसेजेस आपको लगता है कि आपके ऊपर मैच कर रहे हैं आपसे, तो वो मैसेजेस आपके ही हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर आने वाला 7 डेज मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्या होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। आई होप कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के साथ नेक्स्ट 7 डेज आने वाले 7 दिन ऐसे क्या हो सकता है जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये तीनों ही कार्ड गिरे हैं, 4 गिर गए गाइस आज। तो ये मैं लूंगी जितने भी गिरे हैं। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस, और बॉटम से कलेक्टिव लेवल पे निकल कर आई है स्ट्रेंथ। आप कुछ करना तो चाह रहे थे लेकिन अभी तक कर नहीं पा रहे थे, उसको लेकर के सोच ही रहे थे, सोच विचार में ही थे, बट कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। तो उसमें आप एक स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब आपको लगेगा कि वो काम करना ही है। द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही हमारे पास कार्ड है। ये बहुत रेयर आते हैं गाइस, बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बार शफल करने के बाद ये कार्ड्स डबल मतलब साथ में आए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिसीव होगा, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी XYZ, है ना, अभी आपके ऊपर देखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट किया आपने। तो वो चीज़ें जो हैं वो होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, है ना, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तीन कार्ड लेती हूँ, बाकी मैं कलेक्टिव एनर्जी देखती हूँ और बॉटम की देखती हूँ। बट आज ये 4 कार्ड गिरे हैं तो मैंने लिए हैं चारों कार्ड्स को। कुछ बताना चाह रहे होंगे, इस वजह से वो कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, इस डेक से भी मुझे बताइए, दीजिए आंसर। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसे आने वाले 7 डेज ऐसा क्या होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 कार्ड, 2 मोर कार्ड एंजल्स, 2 मोर कार्ड एंजल्स, 2 मोर कार्ड। आई थिंक 2 कार्ड ही गिरे हैं। बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ रिसीव होगी जो कि पैसों से रिलेटेड दिखाई दे रही है मुझे, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो आप द वर्ल्ड हमारे पास उधर से भी आया है, इधर से भी निकल कर आया है द वर्ल्ड कार्ड, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कलेक्टिव लेवल पे द लवर्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो, या तो आपको पैसे से रिलेटेड कोई मतलब आपके काम बन सकते हैं, वो भी ऐसे जो कि पूरी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है उससे, है ना। जिसे होता है ना कि हम भूल गए थे कि क्या है, कैसा होगा, हम भी कभी अच्छे से रह पाएंगे, मतलब पैसों से, कि अगर यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होती दिखाई दे रही है अधिकतर लोगों के लिए, है ना। ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है क्योंकि वो, ठीक है।
और कलेक्टिव लेवल पे द लवर्स, यानी प्यार, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप जो भी सोच रहे थे, अब तक आपने जो भी किया, जैसा भी करा, लेकिन आपको जो उसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा, आपने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जैसे प्यार, मतलब किसी से कोई रिश्ता जैसे खत्म सा हो गया था, उनके मन में ऐसा आता था, अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुरानी ऐसी यादें उनके दिमाग में घूमती रहेंगी, जैसे कि जो चीज़ वो उनको लग रहा है कि वो उनसे दूर हो गई है, बट दूर नहीं हुई है, आगे पीछे आपके पास वो चीज़ आएगी, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, करियर हो, जॉब हो, XYZ कुछ भी। यानी आपको लग रहा था कि आपसे दूर चला गया है, लेकिन वो घूम फिर के आपके पास वो चीज़ वापस आएगी। ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और अभी आपको ऐसा किसी के लिए लग रहा है तो वो भी हो सकता है कि वापस आपके पास आए। कई लोग हैं जो 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या करें, इसे चूज करें या ऐसे चूज करें, मतलब उनका कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा था। तो वो जो है उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको वो भी किसी एक डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं, और जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगे वो उनके लिए सही होगा, ठीक है। और ये मतलब सब कुछ है ना डिवाइनली डिसाइडेड होता है पहले से कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं। तो ये और कुछ आप पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं इतना ज़्यादा कि वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचें, है ना। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, डेफिनेटली आपके साथ सारी चीज़ें होंगी। द वर्ल्ड हमारे पास देख लो, आप उधर से भी आया है, इधर से भी द वर्ल्ड कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे आपको कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ भी। कुछ लोग हैं जो असेंडिंग की ओर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे पूरा ऑकल्ट साइंस का नॉलेज गेन कर सकते हैं आने वाले 7 डेज में। कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आएंगी जो कि उनके जैसे कुंडलिनी जागृत होती ना, जैसे उस टाइप से दिखाई दे रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। तो ना उनको उनका विजन क्लियर होगा, उनको खुद से समझ में आने लगेगा क्या सही है क्या गलत है, अपने आप से। मतलब तेरे वो अभी तक वो हील हो रहे हैं जैसे, है ना। तो उनकी वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। किस्मत आपकी, मतलब जो हमारी जो कई बार होता है ना कि किस्मत हमको लगता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो एक टर्न ऐसा आता है लाइफ में जो सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। और कभी वो टावर मोमेंट भी आता है, तो वो भी जैसे होता है ना कि सारे हमारे आसपास के आंधी तूफान जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी सूखे पत्ते होते हैं वो उड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। उसी तरह से आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसे पर्सन हो, नेगेटिव पर्सन आपके आसपास, तो वो एक तरह से खुद से ही दूर हो जाएंगे। वो कुछ हरकतें ऐसी होगी, कुछ ऐसा होगा कि मतलब ये डिवाइन के द्वारा किया जाएगा कि ऑटोमेटिकली चीज वो व्यक्ति दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से, जो कि आपका बुरा चाहता है। हो सकता है कि आपका ये घर का कोई पर्सन हो, ये भी हो सकता है, या जो बहुत आपसे मीठा बोलता हो, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यदि आपके मतलब थॉट प्योर हैं, आपकी मतलब प्योर सोल है आप, तो आपको कुछ बोलने की कुछ करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, है ना। आप सोच रहे थे कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ये सब डिवाइन के थ्रू होगा जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किसी न किसी तरह से कुछ अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी गाइस। इस रीडिंग को भी आप क्लेम जरूर कीजिए। रीडिंग आप गाइस जब भी पॉजिटिव कुछ भी रहता है तो आप उसे क्लेम जरूर किया कीजिए। होता क्या है उस वजह से, मतलब एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके पास आती हैं एक तरह से, ठीक है। मतलब एंजल्स के प्रति जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों का फायदा है उसमें। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ही लेकर आ रहा है गाइस, है ना। कहीं किसी ऐसी जगह के आपको दर्शन होंगे जो मैंने आपको बताया, जिससे आपकी कोई विश पूरी हुई है और आप जाना चाह रहे थे, तो वो भी आपकी जैसे मन्नत पूरी हुई है, आप वहाँ गए, ये भी हो सकता है। कई लोग ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब कोई अर्जी लगाने के रूप में भी जा सकता है, जैसे किसी की तो पूरी हुई है, कई लोग अर्जी लगाना चाह रहे हैं, तो उस वे में भी वो जा सकते हैं। जिस भी सिचुएशन में जगलिंग की एनर्जी थी, आप जगल कर रहे थे, वहां से बाहर निकलना इस सप्ताह में आपका डेफिनेटली होगा।
माँ शक्ति की सारी एनर्जी आपके साथ है। शादी की बात आपकी ऐसी सॉरी वो व्यक्ति आपको एक ही नज़र में इतना अच्छा लगे कि वहाँ ही आपकी शादी की बात जो है वो तय हो जाए। कुछ लोगों से ये भी रेजोनेट करेगा। अगर यदि शादी की बात हो रही होगी तो वो मतलब जैसे होता है ना पहली नज़र वाला प्यार जो होता है जो वो दिखाई दे रहा है। या तो किसी से आप मिलेंगे तो भी आप उसके प्रति इतना अट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये आपका ट्रू लव दिखाई दे रहा है ना। तो ये जिससे आपके सामने आएगा तो खुद से आपको फील होगा कि हाँ यही व्यक्ति मेरे लिए सही है ना। अब तक तो आपने हो सकता है कि काफ़ी लड़के देखे होंगे, लड़कियां देखे होंगे, लेकिन आपने रिजेक्ट किया हो या आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, ये भी हो सकता है। बट अब जो है अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति ही मेरे लिए सही है। जैसे पूरी दुनिया घूम लेते और एक ही व्यक्ति पे सुई अटक जाती कि नहीं यही है मेरे लिए, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि फिर आप कुछ मतलब पॉजिटिव डिसीजन ही लेंगे, जो आपकी लाइफ में होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। राशियां मैंने आई थिंक आपको बता दी सभी। कर्क राशि है हमारे पास कैंसर, कुंभ राशि है हमारे पास एक्वेरियस, फिर है हमारे पास द वर्ल्ड है तो सारी राशियां, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी ही राशियां आ गई हमारे पास। ठीक, फिर भी मैंने आपको राशियां बता दी है। वर्गो है हमारे पास ना, कन्या और सिंह राशि लियो, जेमिनी मिथुन, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है। नंबर्स आपको बता देती हूँ है ना। 6 नंबर आपको के लिए कुछ खास हो सकता है, 10 नंबर है, 9 नंबर है हमारे पास 3 नंबर है, 3 की एनर्जी है गाइस। तो कहीं ना कहीं आप मतलब ऐसे कहीं दर्शन आपके होंगे ही जो मैंने आपको बताया, तो या आपकी सिटी में भी हो सकते हैं या आपको बाहर भी कहीं जाके आप कर सकते हैं। गुरु से रिलेटेड कुछ आपको ऐसा कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से। किसी भी गुरु हमारा कोई भी हो सकता है, किसी की भी वजह से हमें हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लिया है, वही हमारा गुरु है ना। तो कुछ भले वो फिर छोटे बच्चे के मैसेज से ही क्यों ना कुछ अच्छा हो, उस तरह से भी हो सकता है। 2 नंबर है हमारे पास, 111 की एनर्जी है। नंबर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक, आई होप कि ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करे, आप सभी से रेजोनेट करे, आप सभी की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे हमेशा हमेशा हमेशा। देखते हैं इस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स का क्या मैसेज निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। 3 कार्ड दीजिए। 3 कार्ड के अलावा भी कार्ड्स आते हैं तो मैं लेती हूँ गाइस। हाँ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको। कभी कुछ वार्निंग मैसेजेस भी निकल कर आ जाते हैं। 1 ईयर के अंदर अंदर गाइज आपके सारे ही काम जो भी आपने सोचे हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। कुछ लोगों के तो हो सकता है कि वीक्स में ही पूरे हो जाए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के मंथ में हो सकते हैं, कुछ लोगों के वीक्स में हो सकते हैं। सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग होता है ना। बस आप पेशेंस रखिए और आप ट्रस्ट रखिए, जहां भी आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं वहां आप ट्रस्ट रखिए और पॉजिटिव रहिए, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, है ना। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। परफेक्ट टाइमिंग आते ही आपके सारे वो काम बनेंगे जो भी आपने सोच रखे हैं। बस एक्शन आप लीजिए। अगर यदि आप अब तक बैठे हैं सोचते हुए कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, तो आप एक्शन ले आगे बढ़े। अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जब हम पकड़ के बैठे रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। ये मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। लेट गो करना मैं आपको फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको हर्ट करती, परेशान करती रहती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरीज भी रहती हैं जिनको अब जब हम याद करते हैं तो हम दुखी होते हैं, है ना। तो आप उन मेमोरीज को याद कीजिए जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपको कुछ अच्छा फील हो, है ना। आप मतलब असेंडिंग की ओर बढ़े, उन चीज़ों को याद कीजिए।
जो चीज़ें परेशान करती हैं, भले फिर वो कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता है कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का व्यक्ति हो, हमारी फैमिली का मेंबर हो, जिससे हम दूर नहीं हो सकते, बट हम उसे दिल से माफ़ कर सकते हैं, है ना। और बाकी उसका कर्मा वो फेस करे, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना क्रिएट करें कि हमको आगे चल के कुछ नेगेटिव फेस करना पड़े। कम्युनिकेट क्लियरली, यदि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है किसी की, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं, है ना, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए। तो अपने जो मतलब अपनी जो बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखिए। जब आप ये करने लगेंगे, लेट गो करने लगेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से बोलने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ सब भी आपके पास जो भी कुछ है सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तो कुछ लोगों को तो मंथ्स में, वीक्स में दिखाई दे सकते हैं रिजल्ट आपके, कुछ लोगों को महीना लग सकता है, कुछ लोगों को साल भी लग सकता है, ये आप ही पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज आपके साथ क्या होने वाला, आई होप कि सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। तो रीडिंग यदि आपको पसंद आई हो, आपको कोई गाइडेंस मिली हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा इस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।